हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिर जाते हैं, कह दो आंधियों से कि औकात में रहे। अभी देखिए दोस्तों, सुबह के 5:45 बजे हैं। मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ और अब आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। बिल्कुल धुंध धुंध सा, बहुत अच्छा लग रहा है यार मौसम सुबह सुबह। दही की मशीन बंद कर दी मैंने और थोड़ी देर बालकनी में आके बैठी हुई हूँ। बस नींद ही नहीं आई यार 4 बजे के बाद और परेशान हूँ, क्या कहूँ। वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो दोस्तों। इंद्रधनुष के रंग निशाज़ रेनबो के संग। अब मैं बस नहा के तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ हमारे छोटे नवाब अभी भी सो रहे हैं। अब्रू अब्रू अब्रू, गुड मॉर्निंग। देखो इधर, देखो इधर, गुड मॉर्निंग। अब्रू अभी सो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही जगे हैं, बट अभी पूरा नहीं जगे। हाँ, आज इनको स्कूल नहीं भेजा, कल भी नहीं भेजा था क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं स्कूल जाऊंगा। पक्का? हाँ। पापा से परमिशन लो। पापा ने बोला कि नहीं, तुमने तो एक तो टेस्ट छुड़ा दिया मेरा। हाँ, कल का टेस्ट था और इनका टेस्ट छूट गया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा। और अभी कल रात का अपडेट है कि दिल्ली में 11,000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। क्या करें यार, है ना। और इतने छोटे बच्चों की तो ना वैक्सीन आई है और ना लगने का कोई नाम है। कैसे इन लोगों को बना दें एकदम आगे जा कर के। सबसे पहले इन्हीं को बनना है सब। 2nd क्लास 3rd क्लास के बच्चे, 1st क्लास के बच्चे, नर्सरी वाले बच्चे बेचारे सब दौड़ते भागते स्कूल जा रहे हैं। और पेरेंट्स भी इतने क्यों परेशान हैं यार, बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल। ठीक है, स्कूल जाने से उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, बट उनकी लाइफ से बढ़ के तो नहीं है चीज़ें, जो मुझे समझ में आता है। भाई ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, इस पर मैं बहस किसी से नहीं कर रही हूँ। आप बताइए। चलिए फिर पहले पूजा कर लेते हैं, जय भगवान जी, देन फिर आपसे बातें करते हैं। आज ड्रेसिंग टेबल साफ हो रहा है ना सविता? ऊपर का वो पोछ दिया है ना, पोछो इसको, फिर लगाते हैं सामान। दोस्तों मेरा ड्रेसिंग टेबल हो गया है क्लीन। देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है। इतने दिन से ना मेरा इसको देखने का मन ही नहीं हो रहा था। और अभी भी कुछ सामान बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पूरे बेड पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। किस चीज़ की ट्रेनिंग चल रही है? ओह नो, किस मेरे चीज़ ऊपर चढ़ गया था। तो पैर दबाने की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा हाँ, तुमने एक बार सबको कहा था, पैर दबा रहे हैं। तुमने एक बार सबको कहा था ड्राइंग रूम में, यही है वो जानवर जो व्यू से छूट कर आया है। मैंने ऐसे कबूल। आई एम सॉरी। नो इट्स ओके। इट्स ओके। कितने जन्मों में जानवर नहीं, जानवर नहीं बोलूँगा, तुम अच्छा, जानवर ये नहीं। पंखा। चलिए अब ये सब चीज़ें मैं लगा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और अभी बज गए 4 और 2:30 बजे से शुरू किया था हमने क्लीनिंग ड्रेसिंग टेबल का। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अब तो टाइम क्या हुआ है? 6:15। 6:15 हो गए। आज मैं सुबह से केवल एक ड्रेसिंग टेबल ओपन की है, उसमें मेरी इतनी सारी डायरीज़ निकली, इतनी सारी डायरीज़। मुझे डायरीज़ में कुछ ना कुछ लिखने का शौक़ हमेशा से था। मैं अभी भी लिखती हूँ, कोई काम की चीज़ नहीं लिखती हूँ, बेफालतू की चीज़ें लिखती हूँ। लेकिन वो चीज़ें ना कभी कभी पढ़ी आप बैठ कर के अपनी लिखी हुई डायरी, तो अपने आप से ही एक मुलाकात हो जाती है कि नहीं। ये मुझे बहुत शौक़ था। पहले मैसेजेस चलते थे ना, तब तो ना वीडियो कॉल होती थी, बस मोबाइल होते थे और उनमें मैसेजेस आते थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। तो मैं जो है
क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते थे, स्टोरेज फुल हो जाता था। तो मैं क्या करती थी, बैठ के मैं मैसेजेस लिखती थी। इतने मैंने बहुत सारे मैसेजेस लिख रखे हैं गाइस। कहीं से आ गया कोई भी अच्छा सा, कोई शायरी या कोई फ़नी वाले, वो मैं लिखती थी यार। क्यों लिखती थी मैं, सच में मैं अभी सोचती हूँ बैठ के। चलिए एक पढ़ के सुनाती हूँ आपको। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर मगर उनको सुनाने के लिए हैं। चले आओ हम तुम्हें याद करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जला के दिल में हसरतों के चिराग, आपके आने का इंतज़ार करते हैं। आपके आने से ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, दिल में बसाई है जो वो आपकी सूरत है। दूर जाना नहीं हमसे कभी भूल कर भी, हमें हर कदम पे आपकी ज़रूरत है। बढ़िया। काश दिल की आवाज़ में इतना असर हो जाए, हम आपको याद करें और आपको खबर हो जाए। आज खुदा से यही दुआ करते हैं, आप जैसे चाहें वो आपके करीब हो जाए। आप जिसे चाहें वो आपके करीब हो जाए। तो इस तरह की शायरी और ये सब ना, इसमें संता बंता के भी हैं कुछ। संता ने कहा, यार ये क्या कर रहा है बंता, मुर्गी के मुंह में बर्फ का टुकड़ा डाल रहा हूँ। संता, मगर इससे क्या होगा बंता, इस गर्मी की वजह से उबला अंडा ही दे रही है। गर्मियों पे है तो होता है नहीं, कभी कभी आप अपनी पुरानी यादों में गुम हो जाएं। इसमें मैंने अर्श जब बहुत छोटे थे, जब वो उनकी वोकेबलरी डेवलप हो रही थी, तब के कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। वो गुदगुदी को गुदगदी बोलते थे, गोल गप्पे को गोल लुप्पे बोलते थे, गंदगी को गंदगदी बोलते थे, और ट्रक को बोलते थे पुक्कू पुक्कू। आइए, और जैसे कोई अगर पूछता था ना कि अर्श नानी के घर कब आओगे, दादी के घर कब आओ, तो उनको ये होता था जब हमारी फरवरी होगी ना तब हम आएंगे। तो उनको ये था, उनकी फरवरी में छुट्टियां होती थी, तो उनको याद था कि जब फरवरी में ही हम जा सकते हैं तो फरवरी होगी तो आएंगे। चलिए, यहाँ बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं। देखिए, हम लोग पहले फ़ोन नंबर लिख कर रखते थे ना, लैंडलाइन हुआ करता था, फ़ोन, मोबाइल, ये सब चीज़ों को लिखने की, याद करने की अहमियत को ही ख़त्म कर दिया। बस उठाओ, मैसेजेस सेंड कर दो। भावनाएं कम हो गई हैं, मैसेजेस ज़्यादा हो गए हैं। पहले हम मैसेज भले नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारी भावनाएं ज़्यादा प्रखर होती थी। बहुत सारी डायरीज गाइस में ये है, इसमें अर्श की डिक्टेशन वगैरह जो मैं करवाती थी वो सब है। कितने मार्क्स मिले, मैं उनके टेस्ट लेती थी, तो इस डायरी में है वो सब। और ये डायरी मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे स्कूल के टाइम की डायरी है, स्कूल से आज तक मेरे पास है। और इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये क्यों रखी थी मैंने, क्योंकि ये ऐश्वर्या राय की फ़ोटो इसमें पहली बार मुझे मिली थी किसी डायरी पे, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी ऐश्वर्या राय, तो मैंने ये रख लिया। और उसके बाद इसमें भी मैंने बहुत सारे शेरो शायरी और कविताएं लिखी। मैं खुद तो नहीं ज़्यादा करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं था शेरो शायरी करना, बट हाँ मुझे सुनना, या मेरी फ्रेंड्स कुछ
मुझे कलेक्शन देती थी तो मैं उसको लिख लेती थी हमेशा। खामोशी का अफसाना पानी से लिखा होता, न तुमने कहा होता न हमने सुना होता। मेरी कश्ती तो भंवर में फंस गई थी यारा, लगा साहिल सा मुझे तेरी बाहों का सहारा। बहुत बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली पेपर्स में भी बहुत निकलते थे ना, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं पढ़ती थी तो मैं उसको, जो कविताएं बहुत अच्छी लगती थी उनको मैं लिख लेती थी। अभी भी अगर मेरा कभी फ़ोन कोई देखे तो उसमें बहुत सारी कविताएं, कोट्स उनके मैं कहीं भी पढ़ती हूँ उनके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। लिखने का टाइम नहीं मिलता है, हालांकि दोबारा उनको उठाकर भी नहीं देखती हूँ, बाद में जब स्टोरेज फुल होता है तो वो डिलीट कर दिए जाते हैं, बट फिर भी मैं अभी भी लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। ये बहुत सुंदर ये कविता थी, देखिए मैं सुनाती हूँ आपको। आँखों में निशा का काजल, होठों पर सूरज की लाली, जोड़े में फूलों की बेड़ी, मुख पर चांद की आभा, लाजवंती सी शर्म, सरस सी कोमलता, ऋतुओं से अलहड़ता, सागर सा स्थिर प्यार। प्रिय, क्या तुमने श्रृंगार किया है या प्रकृति की रचना को साकार किया है। तो ये सब ना कभी साल में कभी साफ सफाई करते हुए ये चीज़ें मिल जाती हैं और मैं इनको फिर से खोल के देख के पढ़ती हूँ। इनको किसी खास उद्देश्य से नहीं लिखा, बस हाँ जो अच्छी लग जाती थी कविताएं, कुछ उनमें तुक बन जाते थे, कुछ बहुत अच्छी लगती थी। ये होता था कि चलो लिख लेते हैं, ये चीज़ें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी, दोबारा पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो अब लोग थोड़ा सा आवाज़ कम करो। और मैंने ये देखिए एक गेंदे का फूल है, तो मैंने देखा था कि लोग गुलाब के फूल रखते हैं, मुझे जो मिला मैंने वही रख लिया, मैंने गेंदे का फूल रख लिया था। और वो देखिए सूख कर, ये मेरे आई थिंक यूनिवर्सिटी से पहले का है, मतलब इंटर में पढ़ रही थी मैं, तब से मुझे शौक हुआ था ये लिखने का, क्योंकि मैं देखती थी ना उस समय कुछ फ्रेंड्स थी मेरी, वो हीरो हीरोइंस की फ़ोटो रखती थी। उस समय श्रीदेवी और सलमान खान, इनकी फ़ोटोज़ अक्सर करके लड़कियों की बुक्स में, कॉपीज़ में, या वो फाइल बना करके रखते थे। लेकिन ये काम मैं नहीं करती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था हीरो हीरोइंस की फ़ोटो रखना, और ये सब थोड़ा सा अलग सा टेस्ट था मेरा। तो कभी कभी बहुत अच्छी रोमांटिक कविताएं मिल जाती थी, कभी कुछ देश के उसमें मिल जाती थी, तो मैं लिखती थी, मुझे जो अच्छा लगता था मैं उसको कॉपी कर लेती थी। बहुत अच्छा है ये। किरण रथ पर बैठ सूरज दे रहा आलोक क्षण पर, कौन कब मुंह मोड़ लेगा फिर चलूं किसके भरोसे। ज्ञात क्या अज्ञात क्या यह नहीं स्पष्ट मुझको, अहम से जीता रहा हूँ कर समर्पित सर्व तुझको। कौन से रथ पर विराजे आए थे तुम द्वार मेरे, कौन सी वीणा बजाई स्वर रचाए हर सवेरे। तमस के परिधान पहने सो रहा है हृदय मेरा, इसे मैं कैसे जगाऊं सांध्य बेला मैं अकेला। दिवस तो है ढल गया अब रात्रि आएगी घनेरी, इस अंधेरे में प्रभु तुम दीप अंतस का जला दो। चल सकूं मैं सत्य पथ पर यह विधा मुझको सिखा दो, तमस मंडित इस धरा पर सत्य के हैं कुछ झरोखे, इन झरोखों को दिखा दो सत्य से मुझको मिला दो। अगेन ये फिर मिल गया इसको मैंने अभी किसी पेज में डाल दिया तो वही पेज खुल गया मुझसे। सुनती हो सुनाती हो कहकर आना जाना पापा का, लगता है बस मम्मी ही है ठौर ठिकाना पापा का। गुस्से में गरमाए चेहरा जब भी मेरी मम्मी का,
कितना प्यारा सा लगता है चुप रह जाना पापा का। मांग भरे रहती हैं मम्मी, फिर भी हर पल मांग करे। दोनों हाथों से लूट रही हैं भरा खजाना पापा का। मेरे भगवान ऐसी घटना युगों युगों दिन रात घटे। मम्मी जी का पलक बिछाना, लौट के आना पापा का। वो दफ्तर से थक कर आना और चाय पीने के बाद अचरज जैसा लगता है हमको भी हंसाना पापा का। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तुम्हारा शहर तो बिल्कुल नए अंदाज वाला है। हमारे शहर में भी अब कोई हमसा नहीं रहता। एक गुड़हल का फूल भी है, जाने किस रंग का था ये। ऑरेंज था, लाल था, पीला था, सफ़ेद था, कुछ नहीं। अब तो ये कलर है इसका बिल्कुल। अक्सर ना हम लोग जब भी बातें करते थे या कभी इकट्ठे बैठ के टाइम स्पेंड करते थे तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती, कहीं पढ़ी भी नहीं होती हैं, तो वो लाइंस, वो कुछ इस टाइप के वर्ड्स वो पापा हम लोग को बोलते थे। तो मुझे जो अच्छा लग जाता था उसमें से वो लाइंस मैं याद कर लेती थी और वो मैं अपनी डायरी में लिख लेती थी। जैसे एक बार उन्होंने बताया था, सुकरात ने सिकंदर से कहा था। ये कुछ प्रकरण हम लोग की बात में चल रहा था और उसमें पापा ने बताया कि सुकरात ने सिकंदर से कहा था, यदि हो सके राजन तो थोड़ा गंगा जल भी ले आना, जिसे पीकर के ऋषियों ने है गहरे मर्म को जाना, गहरे तत्व को जाना। तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें सुनाते थे पापा, जैसे सूर्य तुम्हारा दिन है, चंदा यामिनी तुम्हारी है, कोई निराश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। कभी किसी को निराश या हताश नहीं होना चाहिए दोस्तों। भगवान ना मौका सबको देते हैं। तो आपको जब वो समझेगा निखारने लायक, जब वो समझेगा, तो आप दुनिया पे बिलीव करिए या ना करिए, अपने ईश्वर पे ज़रूर बिलीव करिएगा। बस यूं ही आज मेरा बेड देख रहे हैं, कितना बुरा हाल है इसका। और ये हमारे छोटे नवाब साहब ने किया है, पूरा उथल पुथल मचा के रखी हुई। पूरी बेड पे कूद रहे थे, अभी तक जंप कर रहे थे। तो बस मेरा भी ऑलमोस्ट काम हो गया है। कुछ डायरीज अभी और रखी हैं, उनको मैं अभी और थोड़ी देर पलटूंगी, देखूंगी, फिर देखते हैं शाम का कुछ तैयारी करते हैं। एक्चुअली आज कोई शादी वादी है तो मिस्टर हस्बैंड को जाना है उसमें। मुझे कह रहे थे बट मैंने मना कर दिया, मेरा मन नहीं है कहीं जाने आने का, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मैंने उनको साफ मना कर दिया। और ड्राइवर भी छुट्टी पे चला गया है तो उनको अकेले ही जाना है। तो देखते हैं, अभी कॉल करूंगी मैं उनको, कब आएंगे, तैयार होंगे, फिर जाएंगे वापस। और देखती हूँ अगर बच्चों का कुछ मन हुआ, क्योंकि बच्चों को तो लगता है ना घूमे टहले खाए पिए मस्ती करें, तो मैं नहीं जाऊंगी तो ऑब्वियसली बच्चे भी नहीं जाएंगे। और जाने का कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है, बस मेरा मन नहीं है कहीं जाने आने का। तो
और मिस्टर हस्बैंड भी फोर्स नहीं करते। होता है ना, कभी कभी आपका मन नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, बहुत सी चीज़ें इससे भी चलती हैं। मैं बहुत चीज़ों में अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मुझे अभी भी समय लग रहा है, मुझे टाइम लगेगा। डेली मतलब अक्सर करके, डेली तो नहीं कहूँगी, अक्सर करके मॉर्निंग में उठती हूँ, तैयार व्यार हुआ सब कुछ, लेकिन फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। बहुत उलझन होती है तो फ़ोन लगा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ सबसे, लेकिन पता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार। नॉर्मल होना पड़ेगा, होंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। तो अभी मिस्टर हस्बैंड भी फोर्स नहीं करते। रात को सोने जाती हूँ, कभी कभी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह 4 बजे ही मेरी आँख खुल गई। उसके बाद मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई, बहुत देर तक नहीं सो पाई, क्योंकि सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है यार, लेकिन सच में मम्मी का जिक्र आते भी मैं कहीं कुछ लाइंस भी पढ़ लूँ अगर माँ के लिए, तो मेरा मन बोझिल हो जाता है। अभी नहीं जाना था उन्हें, फिर भी ईश्वर की इच्छा के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। चलिए, बाद में मिलती हूँ। किचन क्लोजिंग टाइम चल रहा है ये। अभी जा रही हूँ मेहंदी भिगाने, बालों में लगाना है कल। और यहाँ पे शाम को चाय का पानी उबाल के छान के रख दिया है, अब इसको यूज़ करूँगी। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी सोए नहीं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार कर रहे हो कि दूध का इंतजार कर रहे हो? दूध पी के सोओगे? दूध मुझे दवा दे दिया। हाँ? दवा। दवा। दूध रखते हैं। लाइट भी जला सकती है। हाँ?
दूसरी साइड में लगा सकते हैं। अंधेरा लग रहा है। हाँ यार, काले काले दिख रहे हैं इसमें। ला। पानी की गिलास है क्या मेरी वाली में? ये है। तो उस पानी चाहिए मुझे। मैं यहीं से ले ली मुझे। बेटा आप लोग टच। ये भी तो अब लोग क्या दिखा रहे हैं? अच्छा दिखा लो दिखा लो दिखा लो, कर लो अपनी मर्जी। क्या है ये आज? ओ गॉड, अब मैंने अभी रात में ध्यान दिया कि आज हम दोनों ने ब्लैक ब्लैक पहना है। तुमने ब्लैक एंड वाइट पहना है और मैंने ब्लैक एंड रेड पहना है। सेम पिंच। आऊ आऊ आऊ। अब लोग क्या कर रहे हो? मैं ये ठीक कर रहा हूँ, इतना हैप्पी हूँ। अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया है ये, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा हम देख सकते हैं। ओके, हाँ। इसको चिपकाना है ऊपर ना। हाँ, रुको रुको रुको, कोई स्कूल लाओ। स्टूल लाऊं मैं? हाँ, मैं ही ना चिपका दूं? मैं चिपका सकती हूँ क्योंकि अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जस्ट वेट वेट वेट। अभी तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो। नहीं। छोटा बच्चा नहीं, नहीं, बहुत छोटा बच्चा है। रुको रुको रुको, हाँ। चिपकाने दो। मैं चिपकाऊंगा। ए! ये मिरर किसका है? मिरर किसका है? ये बनाया किसने है? तो बनाया आपने। तो फिर मैं ही इसको चिपकाऊंगा ना। ठीक है, अब अगर ये दोबारा गिरा तो इसको कौन चिपकाएगा? मैं। अब तो मैं तो ये दिखा दूँ। ये आज मैं ड्रेसिंग टेबल अरेंज किया है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, थम्बा थम्बा थम्बा। ये पूरा सही लग रहा है ना? बहुत गंदा हो गया था। बंद करो बंद करो, नजर लग जाएगी मेरे ड्रेसिंग टेबल में। ठीक है, और अपना ये ग्लू बंद करके रखो और दूध फिनिश करो। अब भी बड़े जिम्मेदार हो गए। हाँ, और मैं अपना पीडियाश्योर वाला दूध भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। Yes. पहले मुझे पता नहीं था वो पीडियाश्योर है। मैं उसको आइसक्रीम वाला कहता था, मुझे पता चला पीडियाश्योर है तो पीडियाश्योर। जाऊंगा। जाओगे? हाँ जाऊंगा। जाते नहीं, हमने रुका है क्या? मैं डीप जाओ से जरा स्कूल। बेडरूम में जाके दिखा दो, तुम समझ जाएंगे। कौन से उसमें? कितनी देर? बस जाके चले आओ बाथरूम का गेट छू। गेट बंद कर लेना, एसी चल रहा है। अभी की लड़ाई चल रही है कि स्कूल जाना है,
और हम लोग भेज नहीं रहे हैं, तो इनको आ टास्क गया दिया चीटिंग किया इसने, यहीं पे था आ गया। और आ गया। तो चलिए अब्र के इस डेयरिंग को लाइक कर दीजिए। अब्रू अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो अब्रू की हिम्मत बढ़ाते हैं हम लोग, और आप लोगों से मिलते हैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग पसंद आया हो तो क्या करना है अब्रू? लाइक और मेरी तरह छोटी सी घंटी बजानी है, हाँ, शेयर और सब्सक्राइब। हाँ, और बेल आइकन प्रेस करना है। आइकन प्रेस करना है। उससे क्या होगा? फिर वो होगा, उससे क्या होगा? नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। आपको आएगा। तो चाहिए ना? चाहिए ना? तो सब्सक्राइब कर लो, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर बेल दो, आइकन प्रेस कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय बाय बाय, बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।